कुशवाहा समाज जो आज एकजुट हुए थे, पिछले बार भी आप गए थे बिरमू, तो हम लोग का छोटा छोटा कार्यक्रम अभी चल रहा है। ये प्रखंड स्तर का कार्यक्रम था। यहाँ पर हम लोग जुटे थे। मार्च में अशोक जयंती आने वाली है, जिसमें हम लोग सब कोई कम से कम 5 लाख से ऊपर की संख्या प्रभात तारा में जुटने वाले हैं। उनकी जयंती मनाएंगे और रेगुलर ये जयंती है सो मार्च के महीने में हर साल मनाया जाएगा और आगे भी। और ये जो कार्यक्रम करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 2007 तक कुशवाहाओं की राजनीति में अच्छी भागीदारी हुआ करती थी। 2007 के बाद कुछ जातीयता राजनीतिक पार्टी जो लोग उसके नारा लगाए और हम लोगों को ठगा, कोयरियों को ठगा कुछ का बच्चा बोल के, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग राजनीति में इतने पीछे चले गए कि आज हमारा 10-12 विधायक जहां हुआ करते थे वहां एक विधायक है उस। और 2024 में ये हुआ कि हमारे समाज के बहुत से लोग चुनाव में खड़ा हुए और एक राजनीति का जो नारा चला और उसमें राजनीति के तहत हमारे समाज के लोग एक वोट बैंक बन गए एक पार्टी का। उसके तहत क्या हुआ कि बहुत से समाज के लोग खड़ा होने के बावजूद भी उनको है सो वोट नहीं मिला, वोट बैंक होने। तो वो चेतना फिर से आपस लाना है, क्योंकि ये समाज को बताना है, ये समाज पढ़ा लिखा समाज, तेज तर्रार समाज और है, और ऐसा कि नहीं कि ये दबे कुचले समाज है। हाँ, दबे कुचले हैं, नहीं है सो बात नहीं। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग दबे कुचले हैं और राजनीतिक दृष्टि से हमारे जो दबाव दबे कुचला किया गया है उसके लिए अगर हम लोग BC1 की मांग कर रहे हैं, जैसे हजारीबाग से मेयर अगर BC1 में रहते तो हम लोग हजारीबाग का मेयर कोयरी होता। इसी सब को विषय के लेकर हम लोग बैठे हुए थे। क्या राजनीति में मतलब युवाओं को भी जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि युवा नहीं है राजनीति? हमारे कुशवाहा समाज में युवा ही राजनीति में आगे आने वाले 29 के चुनाव में आप देखिएगा। लोकसभा भी आपको 4-5 लोकसभा बढ़ने वाली है, जिसमें आपका 4-5 लोकसभा सांसद कुशवाहा से युवाओं में ही मिलेंगे आपको। और विधानसभा में आपको हम बता दे रहे हैं, परिसीमन के तहत जो बढ़ रही है सीटें, उसके आधार पे हम लोग जो आकलन किए, हमारे 20 से 22 विधायक कुशवाहा से हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमारे और भी आप लोग जागरूकता के लिए क्या प्रत्येक जिले वाइज लोगों को जगाने का काम करेंगे? हाँ, अभी तो रैली नहीं था, ये एक ये था, सम्मेलन था और उसे नाम हम लोग इसे दे दिया था रैली का, लेकिन ये एक सम्मेलन था और हर एक जिला में चल रहा है। आप देख रहे हैं कुशवाहाओं का हर एक जिला में प्रखंड वाइज कार्यक्रम वनभोज का और कुशवाहा अधिकार सम्मान अधिकार सम्मेलन है सो उस बैनर में वहां लग ही रहा है। वनभोज जो हो रहा है उसमें आपका वो बैनर लग रहा है कि कुशवाहा अधिकार सम्मेलन के तहत अपना एक कार्यक्रम कर रहा है और सबको जगाने का काम कर रहा है। एक सवाल और पूछेंगे, आपने कहा भाषण में कि कुशवाहा जो है वो हिंदू धर्म का ठेकेदार बन गया है और हिंदू धर्म का ठेका सिर्फ कुशवाहा लेके रखा है, तो कब कुशवाहा समाज जो है वो अपने जातीयता और अपने लोगों को आगे बढ़ाने की सोचेगा और मतलब धर्म के साथ साथ अपने जाति की भी बात करेगा? देखिए, हम कुश के वंश हैं। कुश के वंश होने के नाते क्या होता है कि हमारे समाज जो है जब भी हिंदू में किसी तरह का कोई आघात पहुंचाता है तो सबसे ज्यादा अगर हिंदुत्व को लेकर अगर मुखर होकर बोलना, लड़ना झगड़ना, हिंदू का अधिकार के लेकर बोलना, कुशवाहा समाज ही करती है। उसके चलते क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टियां जो है हमें हाशिए में डाल दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदू के ठेकेदार है आप, अच्छी बात है, बनिए, लेकिन अपने समाज को देखते हुए बनिए, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाइए। अन्यथा ये होगा कि आने वाले 10 साल के बाद आप हिंदू हिंदू कहते रह जाइएगा और आपका समाज रोड पे आ जाएगा। जो आज आपका समाज में खोजने से भिखमंगे नहीं नजर आएंगे, मिलेंगे नहीं। जाति में, कोयरी जाति में कहीं आप भिखमंगा नजर नहीं आएगा, लेकिन 10 साल के बाद ऐसा होगा कि आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे। आपके IAS IPS भी रहेंगे, फिर भी वो अपने पद और अपना सेंटर के लिए और अपने ड्यूटी जिला और प्रखंड DSP के लिए, अनुमंडल के लिए ये बड़े सवर्णों के सामने बैठ के भीख मांगेंगे, हिंदुओं के सामने भीख मांगेंगे। वो बोलेंगे तुम हिंदू हो, आज हमसे क्यों भीख मांग रहे हो, जाओ। तो इस ना हो, इसलिए मैं ये बीड़ा उठाया हूँ 10 साल के बाद होने से पहले जागरूकता आ जाए और उस चीज को हम लोग कवर कर ले 29 में कि हमारे पॉलिटिकल शक्ति जो खो गई थी
कुछ दिनों के लिए उसे पुनः प्राप्त करें और हम जहाँ थे वहाँ स्थापित हो अभी भी जाए। 4 साल हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए, तब तक आप लोग क्या जागरूक कर लेंगे? हाँ हाँ हाँ, वो बहुत काफी है हमारे लिए 4 साल। अभी प्रत्येक अब मार्च में अभी चल रहा है, होगा रैली। मार्च में रैली होने के बाद आपका प्रत्येक जिला वाइज कार्यक्रम होगा। ये 4 साल रेगुलर चलेगा और हर एक मार्च में हर एक साल है सो अशोक सम्राट की जयंती प्रभात तारा में मनाई जाएगी। हम कुशवाहा समाज के लोगों को से अनुरोध करेंगे कि बहुत जल्द है सो तारीख की घोषणा होने होगी और प्रभात तारा मैदान में सम्राट अशोक जयंती के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें देश के बड़े बड़े लीडर जो हमारे कुशवाहा समाज से है, जो देश के उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भी हैं, वो लोग भी आएंगे। हम झारखंड के तमाम कुशवाहा भाइयों को जो 14% है, उनका कम से कम 50% प्रभात तारा में आए और उस अशोक जयंती को सो सफल बनाए और कार्यक्रम को बृहद रूप से हम लोग मनाने का काम करें।